Good morning, everyone. This is the lesson number second of the book number second, Supplementary Reader Snapshots. The lesson number second is the address, written by Marga Minko. First of all, we have to go through the brief introduction to the story. During World War II, the Germans, the Nazis under Hitler, invaded Poland, where 90% of people were Jews. यानी इस कहानी में क्या है, एक दूसरे विश्व युद्ध की बात है जब हिटलर के नेतृत्व में नाजियों ने होलैंड पर आक्रमण किया और जहाँ पे 90% जो लोग थे वो यहूदी लोग थे. मैनी ऑफ द जूज फ्लैड इन फियर टू द अदर कंट्रीज़. और दूसरे बहुत सारे लोग ऐसे जूस थे जो डर के मारे दूसरे देशों में भाग गए थे. थाउजेंड्स वर इम्प्रिजन इन कंसंट्रेशन कैंप्स. और कई लोगों को, कई हज़ारों लोगों को कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर, जो कंसंट्रेशन कैंप बने हुए थे उनमें रखा गया था. A woman and her little daughter had also to leave their home. एक महिला और उसकी बेटी भी अपने घर को छोड़कर वहाँ से निकल गई थी. The woman left all her things with a woman known to her. वो महिला एक अपनी सारी चीज़ें जो हैं एक औरत के पास छोड़कर चली गई जिसे वह जानती थी. After some time the woman died. उसके बाद क्या, वो कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद वो महिला मर जाती है. However, her daughter remembered the place where she used to live with her mother. परंतु कुछ समय के बाद उसकी बेटी को वह स्थान याद आता है जहाँ पर वह अपनी माँ के साथ रहा करती थी. Long after the war, she came to the town where she used to live with her mother. और युद्ध के कई दिन के बाद, काफ़ी समय के बाद वह उसी शहर में आई जहाँ पर वो अपनी माँ के साथ रहती थी. She went to meet the woman with whom her mother had left all her things. और वह उस महिला से मिलने के लिए जाती है जिसके पास उसकी माँ वो अपनी सारी चीज़ें छोड़कर गई थी. बट द वुमन रिफ्यूज टू रिकग्नाइज हर बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू रिटर्न द थिंग्स शी हैड टेकन. परंतु वह औरत उसे पहचानने से इनकार कर देती है क्योंकि वह उन चीज़ों को वापस नहीं देना चाहती. इन दिस स्टोरी द डॉटर डिस्क्राइब्स हाउ शी फेल्ट ड्यूरिंग दैट विजिट एंड लेटर ऑन अनदर विजिट. इस कहानी में वह बेटी अपनी यात्रा के दौरान उसे कैसा महसूस किया इसके बारे में बताती है. और इस कहानी के जो वर्णन करता है, जो नरेटर हैं, वो उस महिला की बेटी है. वो अपने जो पुरानी यादें हैं उसके बारे में वर्णन करती है. नाउ लेट अस रीड द स्टोरी ऑफ दिस लेसन. डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड. क्या आप अब भी मुझे जानते हैं, मैंने उससे पूछा. द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली. उस महिला ने मेरी ओर कुछ ढूंढते हुए देखा. सी हैड ओपन द डोर अ चिंक. उसे दरवाजे को दरार की तरह खोल रखा था. आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप. मैं नज़दीक आकर सीढ़ी पर खड़ी हो गई. नो आई डोंट नो यू. नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती. आई एम मिसिज एस डॉटर. मैं मिसिज एस की बेटी हूँ. सी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो सी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर. वह महिला दरवाजे पर ऐसे हाथ रखकर खड़ी हुई थी मानो वह दरवाजे को और अधिक नहीं खुलने देना चाहती थी. हर फेस गैव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकग्निशन. उसके चेहरे पर पहचान का कोई संकेत नहीं था. सी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस. वह चुपचाप मुझे घूरती रही. परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, आई थॉट परहैप्स इट इजंट हर. शायद मैं गलत थी, मैंने सोचा शायद वह नहीं है. आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लीटिंगली एंड दैट वॉज ईयर्स अगो. मैंने उसको केवल एक बार ही देखा था, उड़ती नज़र से, वह भी कई साल पहले. इट वॉज ऑलमोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड स्ट्रंग द रॉन्ग बेल. शायद काफ़ी संभावना नहीं थी कि मैंने गलत घर की घंटी दबा दी थी. द वुमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू द साइड. महिला एक और हट गई और उसने दरवाज़ा छोड़ दिया. शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन. उसने मेरी माँ के द्वारा बनाया हुआ हरा कार्डिगन पहना हुआ था. द वुडन बटन्स वर रेदर पेल फ्रॉम वॉशिंग. और लकड़ी के बटन लेकिन धुल कर हल्के पड़ गए थे, वो वॉशिंग करने से फीके पड़ गए थे. सी saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door. उसने देखा कि मैं कार्डिगन को देख रही हूँ, वह दरवाजे के पीछे आधी छिप गई. बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट. परंतु मैं अब जानती थी कि मैं बिल्कुल सही जगह पे आ गई हूँ. वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड. तो आप मेरी माँ को जानती थी, मैंने पूछा. हैव यू कम बैक, क्या तुम वापस आ गई. सेड द वुमन, उस महिला ने कहा. आई थॉट नो वन हैड कम बैक. मैंने सोचा कि कोई वापस नहीं आया है. ओनली मी, केवल मैं ही वापस आई हूँ. अ डोर ओपनड एंड क्लोज्ड इन द पासेज बिहाइंड हर. महिला के पीछे गलियारे में एक दरवाज़ा खुला और बंद हो गया. अ मस्टी स्मेल एमर्ज्ड. एक दुर्गंध बाहर निकली.
आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, मुझे खेद है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, मैं यहाँ विशेष रूप से गाड़ी से आई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट, मैं आपसे 1 मिनट बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सेड द वुमन, इस समय तो वह मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है। सेड द वुमन, उस महिला ने कहा। आई कांट सी यू, मैं तुमसे नहीं बात कर सकती। अनदर टाइम, किसी दूसरे समय आना। सी नोडेड एंड कॉशियली क्लोज द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब्ड, उसने सिर हिलाया और सावधानीपूर्वक दरवाज़ा बंद कर लिया ताकि घर के किसी अन्य व्यक्ति को पता न चले या कोई किसी को डिस्टर्ब न हो। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, मैं वहीं सीढ़ी पर खड़ी रही। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, खिड़की के सामने टंगा पर्दा हिला। समवन स्टेयर्ड एट मी एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, किसी ने मुझे घूरा और वह उस समय मुझसे पूछ सकता था कि आप क्या चाहती हैं। ओह नथिंग, द वुमन वुड हैव सेड, और अरे कुछ नहीं, उस महिला ने उत्तर दिया होता। इट वॉज नथिंग, कोई बात नहीं थी। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, मैंने नेम प्लेट पे फिर से उस नेम प्लेट पे देखा। डॉर्लिंग, इट सेट्स इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट इनेमल ऑन द जैम अ बिट हायर द नंबर 46, और थोड़ा दरवाजे के एक साइड में थोड़ा ऊंचाई पर लिखा था नंबर 46। एज आई वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो, जब मैं धीमे कदमों से स्टेशन की तरफ वापस चल रही थी तो मैं अपनी माँ के बारे में सोच रही थी जिन्होंने मुझे वर्षों पहले ये पता दिया था, ये एड्रेस दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, और ये बात युद्ध के समय की है, फर्स्ट हाफ की बात है। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज एंड इट स्टक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड, और मैं कुछ दिनों के लिए घर पर लौटी थी और मुझे तुरंत लगा कि मेरे कमरे में कुछ न कुछ तो बदला हुआ था। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, कुछ चीज़ें गायब थीं। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली, मेरी माँ को आश्चर्य हुआ कि मैं इतनी जल्दी से कैसे मैंने ये चीज़ें नोट कर ली हैं। देन सी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, तब उन्होंने मुझे श्रीमती डॉर्लिंग के बारे में बताया। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपरेंटली सी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर whom she hadn't seen for years, और मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना था पर यह स्पष्ट था कि वह मेरी माँ की पुरानी जानकार थी जिन्होंने जिसको वर्षों से मैंने नहीं देखा था। She had suddenly turned up and renewed their contact, वह अचानक आ गई थी और उसने पुराने संपर्क को फिर नया कर लिया था। Since then she had come regularly, उसके बाद वह नियमित रूप से आती रही थी। Every time she leaves here, she takes something home with her, said my mother. जब भी वह यहाँ से जाती हैं, वह अपने साथ कुछ लेकर के जाती है। She took all the table silver in one go. वह एक ही बार में टेबल का चांदी का सामान ले गई। And then the antique plates that hung there. फिर वह प्राचीन प्लेटें जो वहाँ टंगी रहती थी। He had trouble lugging those large vessels and I am worried she got a creak in her back from the crockery. और वह उसे वे बड़े फूलदान ले जाने में कठिनाई आई थी और मुझे चिंता है कि क्रॉकरी से उसकी पीठ में अकड़न आ गई होगी, काफ़ी उसको परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। माई मदर टू शूक हर हेड पिटियंगली, मेरी माँ ने बड़ी ही सहानुभूतिपूर्वक अपना सिर हिलाया। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मैं तो उसे ऐसा कहने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाती थी। शी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ, उसने खुद मुझे ऐसा सुझाव दिया था। सी इवन इंसिस्टेड, और वह इस बात को बड़े जिद्दी तौर पे कहती थी। सी वांटेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, वह मेरी सभी अच्छी चीज़ें बचा कर रखना चाहती थी, चीज़ों को संभाल कर रखना चाहती थी। इफ़ वी हैव टू लीव हियर वी शैल लूज एवरीथिंग, सी सेज, यदि हम यहाँ से छोड़कर जाते हैं तो हम सारी चीज़ें खो देंगे, वह कहती है। हैव यू एग्रीड विद हर दैट सी वुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड, तुम उसकी बात से सहमत हो गई कि वह हर चीज़ रख ले, मैंने पूछा। एज इफ दैट्स नेसेसरी माई मदर क्राइड, जैसे कि वह ज़रूरी था, मेरी माँ चिल्लाई। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, मेरी माँ चिल्लाकर बोली, ऐसा कहना तो इसकी बेइज्जती करना होगा। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ डोर विद अ फुल ऑफ सूटकेस और बैग, और सोचो वह कितना खतरा उठा रही है, हर बार भरे हुए सूटकेस या बैग के साथ हमारे दरवाजे से बाहर निकलती है।
माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायर कन्विंस्ड। ऐसा लगता था मेरी माँ को अंदाज़ा हो गया था कि मैं उसकी बात से सहमत नहीं हूँ। शी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट। उसने मेरी तरफ रिप्रोविंगली देखा, यानी झिड़क की नज़र से देखा, और उसके बाद हमने इसके बारे में कोई बात नहीं की। मीनवाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे। इसी बीच मैं स्टेशन पर पहुंच गई थी, रास्ते में किसी भी चीज़ की तरफ बिना ध्यान दिए। आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर। आई डिड नॉट वांट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी। मैं युद्ध के बाद पहली बार उन परिचित स्थानों पर चल रही थी, किंतु ज़रूरत से ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहती थी। आई डिड नॉट वांट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेज फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ पाइस टाइम। मैं स्वयं को दुखी नहीं करना चाहती थी उन गलियों और कीमती समय की यादों से भरे उन घरों को देखकर। इन द ट्रेन बैक आई सा मिसिस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर। वापस ट्रेन में मैंने मिसिस डॉर्लिंग को अपने सामने देखा, जिसे जैसे मैंने पहली बार मिलने पर उसकी तरफ देखा था। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। जिस दिन मेरी माँ ने मुझे उसके बारे में बताया था, उसका अगला दिन था। आई हैड गोट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स आई सा माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट। मैं देर से सोकर उठी थी और सीढ़ियों से नीचे आते हुए मैंने देखा कि माँ किसी को छोड़ने बाहर जा रही है। अ वुमन विद अ ब्रॉड बैक, एक चौड़ी पीठ वाली महिला। यहाँ पे नरेटर कहती हैं कि ट्रेन से वापस आते समय मेरी माँ ने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया था, और उस सुबह जो है मैं जब उठी तो देर से उठी थी और मेरी माँ से नीचे कोई मिलने के लिए आया था। और इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।